नमस्ते दोस्तों। टेंसर एनालिसिस सीरीज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो टॉपिक हमारा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। असल में एक टॉपिक मान लीजिए, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वो क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द जियोडेसिक फॉर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर सिंपली कई बार इसको पूछा गया कि यूक्लिडियन स्पेस में आपका जो डिफरेंशियल जियोडेसिक इक्वेशन होता है उसको आपको डिराइव करने के लिए बोलता है। तो सिंपली हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो रायमनिन मैट्रिक के लिए और रायमनिन स्पेस के लिए हमने डिफरेंशियल जियोडेसिक इक्वेशन को ड्राइव किया था। उसी से हम कंटिन्यू करते हैं कि लेट एज्यूम ए पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। एज्यूम कर लीजिए कोई भी दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है उसे आप पी क्यू आप कह सकते हो ना। वो दूरी जो है वो पी क्यू है, उस डिस्टेंस को जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको अपन सिंपली रायमनिन मैट्रिक कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रायमनिन जो स्पेस होता है या रायमनिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रायमनिन जो मैट्रिक है वो हमें फ्रीडम देती है कि हम कितने भी डायमेंशन के लिए हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी के पाथ को लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर जो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, डेल्टा एक्स आई और डेल्टा एक्स जे, उसके ऊपर जो आई और जे जो आपका सुपरस्क्रिप्ट लगा हुआ है वो हमें फ्रीडम देता है कि वो 1 2 3 4 5 6 से लेकर के एन नंबर तक वो एक्सटेंड हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी कि हमें ड्राइव करना है 3 डायमेंशन के लिए। तो देखो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सिंपली हम यूज करते हैं वो एक्स वाई जेड यूज करते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कुछ जगह पर आपको आर थीटा एंड फाई यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दे सकता है, किस जगह आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे सकता है, कुछ जगह आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में दे सकता है। तो सिंपली हमारे क्वेश्चन में हमें 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछेगी, जो हमने क्या डिसाइड किए हैं? एक्स वाई और जेड डिसाइड किए हैं। अब ये देखो हम इस इक्वेशन को राइट डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आपका पाथ के लिए डेल्टा एस स्क्वायर यूज किया गया है। तो यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट को दो बार हमें लिखना पड़ेगा और सबके कॉम्बिनेशन के साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक्स आई वन, मैंने एक्स आई का मतलब क्या? कोऑर्डिनेट है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है? एक्स माना है। सेकंड कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है? वाई माना है। थर्ड कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है? जेड माना है। सिंपल इसी प्रकार जे के लिए आप पहला कोऑर्डिनेट क्या मानोगे? एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। अब यहां पर कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्रत्येक का एवरीवन के साथ क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका कि एक्स आई इक्वल टू वन, यानी एक्स का एक्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा आपका? जी वन वन। यहाँ पर आप चाहो तो जी एक्स एक्स भी लिख सकते हैं उनके पहले कोऑर्डिनेट के लिए ना, जी एक्स एक्स है ना, कि यहां पर आप x लिखोगे, यहां भी आप x लिखोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? जी एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब जी वन वन हो जाएगा। तो आई वन कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जी वन वन और डेल्टा x, और डेल्टा x मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख दिया। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? इसका इसके साथ बनेगा आपका, तो यानी कि इसे आप 1 and 2 कह सकते हो, आप है ना, 1 and 2 कह सकते हो। तो जी 1 2 और 1 वाला क्या है आपका? डेल्टा एक्स, दूसरा क्या होगा? डेल्टा वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी प्रकार सो चलते रहेंगे, पहला और तीसरा यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका। तो वो क्या होगा आपका? डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड। इसी प्रकार आप एरे बनाते रहिए, आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मिल जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें किसके लिए मिला है? हमें ये पाथ की इक्वेशन मिली है हमें विद मैट्रिक टेंसर के साथ। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है? वो यूक्लिडियन स्पेस की कंडीशन है। यूक्लिडियन स्पेस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? वो ये वाली कंडीशन होती है कि जी आई जे, यानी मैट्रिक टेंसर के लिए मैट्रिक टेंसर की वैल्यू 1 होगी यदि आई और जे, है ना, आई और जे दोनों क्या हो? आपके इक्वल हो। यानी कि अगर आई आपने 1 लिया है तो जे भी आप अगर 1 लेते हो तो क्या होगा? जी वन वन। जैसे आपका ये रहा, जी टू टू रहा, जी थ्री थ्री। इस कंडीशन में तो आपका ये मैट्रिक टेंसर क्या होगा? 1 होगा। बाकी सभी कंडीशन के लिए यानी कि आई और जे के लिए ना, आपका आई नॉट इक्वल टू जे होगा अगर इनकी 1 and 2 1 and 3, तो सब के लिए क्या होगा? वो मैट्रिक टेंसर क्या होगा? 0 होगा। ये कंडीशन आपको नीचे मिल गई कि जी वन वन, जी टू टू, जी थ्री थ्री के लिए क्या होगा? 1 होगा, बाकी सबके लिए क्या होगा? 0। इस कंडीशन को आप अगर यहां मैट्रिक वाले में अप्लाई करोगे आप अगर, तो आपको इस प्रकार का सिस्टम मिलेगा।
डेल्टा एच स्क्वायर बराबर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डेल्टा वाई का स्क्वायर, डेल्टा जेड का स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स के अंदर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो डायरेक्टली वो इसको एज्यूम कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट इसको रट लेते हैं कि हाँ यही 3 डायमेंशन होता है, बाकी उन्हें नहीं पता होता है कि असल में वो आया कहां से है वो। तो ये इसका थोड़ा सा एक फीडबैक है, थोड़ा बैकग्राउंड है पूरा, जहां हमने इसको शो किया कि असल में ये चीज आती कहां से। नेक्स्ट है जो आपको इससे क्या गेट हुआ, हमें ये पता लगा कि यूक्लिडियन स्पेस के अंदर Gij की वैल्यू असल में क्या होती है, 1 होती है। और 1 आपका एक न्यूमेरिकल नंबर है, मतलब क्या आप क्या कह सकते हो कि मैट्रिक टेंसर Gij इज कांस्टेंट फॉर यूक्लिडियन स्पेस, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और यूक्लिडियन स्पेस में ये हमारा क्या होता है, एक तरह का कांस्टेंट होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी जियोडेसी इक्वेशन के ऊपर। इस कारों को लेकर के जो जियोडेसी इक्वेशन ड्राइव की जाती है, जो पिछले लेक्चर में ड्राइव किया हमने, वो कुछ इस प्रकार ड्राइव की जाती है, जिसमें फर्स्ट किसी भी एक कोऑर्डिनेट का डबल डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका किरचॉफ सिंबल है, और ये आपके टाइम डेरिवेटिव से उन टर्म किया, ये आई और जे आपका सेम वैसा ही है जैसे आपके आई और जे ही है टर्म आपके। अब आपको इसे सॉल्व करना है जियोडेसी इक्वेशन को यूक्लिडियन स्पेस के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका हूबहू रहेगा कि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। जो चेंजमेंट होना है वो असल में इस टर्म में होना है, और इस टर्म में भी कहां होना है, यहां पर चेंजमेंट होना है। ये असल में आपका सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल होता है। इसको सिंबल इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत बुक्स में आपने इनको कन्वर्टेशन देखा होगा, जस्ट एक सिंबॉलिक कन्वर्टेशन है पूरा। इसको हम अगर थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखोगे, जी एल और के 1/2, और ये मैं ऑलरेडी बाउंडेशन बंद कर देता हूं ना। ये इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इन दोनों के साथ इसका डिफरेंशिएशन करवाओ। इसका एक ट्रिक होता है, जी आई और जे का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू के, और ये हमेशा माइनस होता है। देखो याद रखना, इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी इन दोनों का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको, वो माइनस में होगा, बाकी 1/1 दोनों करना है आपको, वो दोनों प्लस में होगी। यानी कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ जी आई और के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, जस्ट एक जैकोबियन की तरह कि एक के बाद आप एक टर्म जो है वो आप यूज करते हैं ना, 2xi, ये आपका जो है वो एक्सपेंशन हो गया एक तरह का। अब कंडीशन में क्या गिवन है कि Gij वो एक कांस्टेंट है, किसके लिए, यूक्लिडियन स्पेस के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 के बराबर है उसकी। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर वो कांस्टेंट है, अगर, और किसके लिए कांस्टेंट है, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए, आई जे के तीनों कोऑर्डिनेट के लिए क्या है वो कांस्टेंट है। अगर वो कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन उस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। तो आपका पूरा क्रिस्टोफर सिंबल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर आपका क्रिस्टोफर सिंबल 0 हो गया अगर, तो आपकी जो जियोडेसिक इक्वेशन है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो न्यू जियोडेसिक इक्वेशन इज क्या होगा आपका, ये डेल्टा स्क्वायर एक्स एल अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। कंफ्यूज मत होना कि हमारे एक्सेल कहां से आए, ये सब क्या होते हैं, ये सब डमी इंडिसेस होते हैं। डमी इंडिसेस मतलब आपकी इच्छा से यहाँ पी क्यू आर एस कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जस्ट एक शो किया जाता है। ये हमें क्या मिली, जियोडेसी की इक्वेशन मिली। असल में हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आप क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे जैसे इन्होंने ये लिख रखा है, सेम वही लिख लेते हैं, एक्स एल इक्वल टू ए एल आपका एस प्लस आपका बी एल। ये इसका एक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है डबल डिफरेंशियल का। इस सॉल्यूशन पे आप अगर गौर करो तो ये सॉल्यूशन ठीक कुछ मिलता जुलता है, जैसे मैं लिखता हूं y बराबर एम एक्स प्लस आपका सी। ये कुछ मिलता जुलता लगता है आपको, है ना। मिलता जुलता का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन असल में किसकी होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और सेम ये इक्वेशन भी कैसी नजर आ रही है आपको, स्ट्रेट लाइन की। बस इसमें एक फर्क होना चाहिए। फर्क क्या होना चाहिए कि आपका ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है आपके, है ना, ये दोनों अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक किस प्रकार, ठीक इस प्रकार, जैसे इनमें ये दोनों कांस्टेंट होते हैं ना, ये दोनों अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो इक्वेशन मेरी किसकी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की हो जाएगी। और असल में यही होता है,
इसमें क्या है आपका AL और आपका जो BL है ये आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये आपके अगर कांस्टेंट होती है इक्वेशन किसकी बनी, आपकी स्ट्रेट लाइन की। और आपको पता है कि किसी भी यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो असल में क्या होती है, आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, आपकी जियोडेसी कहलाती है। तो आपको यहां गेट हो गया होगा कि जियोडेसी इक्वेशन निकालते कैसे हैं यूक्लिडियन स्पेस के लिए, कोई फर्क नहीं है। इससे हमें एक आउटपुट क्या मिला कि यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हमारा क्रिस्टोफर सिंबल जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि जिस किसी इक्वेशन में क्रिस्टोफर सिंबल नहीं है जियोडेसी में, इसका मतलब क्या हुआ, वो यूक्लिडियन स्पेस की इक्वेशन है। एक अल्टरनेटिवली एक सॉल्यूशन और किया जाता है इस क्वेश्चन का। अल्टरनेटिव क्या किया जाता है, हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि अगर यूक्लिडियन स्पेस है अगर, तो उस यूक्लिडियन स्पेस में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और हम हमेशा क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सिंपल इस प्रकार लिख लेते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हो, हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअली इसमें टेंसर दिखाना होता है। ये सिंपल आपका जो है वो लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर है लेकिन ये टेंसर के फॉर्म में है आपका। ये इक्वेशन आपका हो गया और ए बी यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट आपके वेक्टर हो गए। अब क्या करना है, अब आपको अपनी जियोडेसी इक्वेशन के अंदर इसको अप्लाई करना है। अगर आप जियोडेसी इक्वेशन में इसको अप्लाई करोगे तो आप दो कंडीशन लगाओगे। चलो आप सिंपल आप अप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना, हमारी इस कंडीशन में। तो क्या होगा, आप पहले डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी रेस्पेक्ट करोगे इसको, तो ये आपका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्यों, यहाँ पर इसको टी की जगह आप एस मान लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशन में इसको एस माना, इसलिए आप चाहो तो टी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो सॉरी, ये डिफरेंशिएशन जो है हमारी इक्वेशन का क्या आएगा, आपका ए का एल आएगा। आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे अगर, है ना, अगेन डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ये आपका क्या आएगा, इसके आपका 0 आएगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट, हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि आपका मैट्रिक टेंसर के जो होता है वो आपका ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपका। तो एक्स जे एंड एक्स डॉट के इज इक्वेशन ऑफ पाथ, सो इट इज नॉट ए 0। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब इस चीज को आप अप्लाई करोगे हमारे उस वाले पर, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस आपका क्रिस्टोफर सिंबल, आपका आई, आपका जे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स जे डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। यानी कि अब हुआ क्या कि ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर आ गई आपकी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इक्वेशन को 0 प्रूव कर दिया है। आपके इस कंडीशन क्या बची कि या तो ये 0 है जो क्रिस्टोफर सिंबल है, या फिर ये दोनों 0 है। एक मैंने कंडीशन क्या लिखी है कि ये दोनों जो है ना, वो असल में किसकी कंडीशन है, वो आपके पाथ की कंडीशन है। और पाथ अगर खुद ही 0 हो गया अगर, तो उसके बीच में जियोडेसी का तो मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो ये पाथ कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपका पाथ 0 नहीं हो सकता तो आपका क्रिस्टोफर सिंबल क्या होगा, आपका वो आपका 0 के बराबर होगा। और इससे आउटपुट क्या निकला कि जिस जियोडेसी इक्वेशन कोई भी लिखी हो, इसमें क्रिस्टोफर सिंबल को आप 0 के इक्विवेलेंट आप रख दीजिए, और रिमेनिंग जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आपकी यूक्लिडियन स्पेस की इक्वेशन होगी। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हमने यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जियोडेसी इक्वेशन निकालने को फाइंड आउट किया। थैंक यू।